नमस्कार साथियों। आज की जो कहानी है वो कहानी है भारतीय बैंकों से सबसे ज्यादा पैसे वसूलने वाली व्यक्ति की है, जिसने भारतीय बैंकों से 1-2 करोड़ नहीं, कुल 9,000 करोड़ का लोन लिया था। वो हमारे महान व्यक्ति हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आगे आप वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे। ये ऐसा वो व्यक्ति था जिसने भारतीय बैंकों को अकेले लोहे के चने चबवा दिए थे। कहानी का प्रारंभ होता है इस महान व्यक्ति के फादर से, जो थे विट्ठल माल्या। विट्ठल माल्या का जन्म 18 फरवरी 1924 को कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जिनका नाम बंटवाल गणपति माल्या व इनकी माता का नाम देवी माल्या था। युवा विट्ठल को भारत की कई संस्कृतियों का ज्ञान था। ज्ञान इसलिए था कि वह भारत भर के कई छावनी शहरों में बड़े हुए थे। जब वे 12 वर्ष के थे तो टून स्कूल पढ़ने चले गए थे। टून स्कूल में इनका दाखिला इनके पिताजी के बदौलत हुआ था। विट्ठल स्कूल में एक उज्जवल छात्र थे। अपने शैक्षणिक जीवन के दौरान उन्हें कई बार दोहरी पदोन्नति मिली। स्कूल खत्म करने के बाद इन्हें कोलकाता के प्रेसिडेंस कॉलेज में स्वीकार कर लिया गया। इन्होंने इस कॉलेज को इसलिए भी चुना क्योंकि इनके पिता उस समय कोलकाता में तैनात थे। अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद इन्होंने 2 साल से अधिक समय तक एक भव दौरे में विदेश यात्रा की, जो 2 कारणों से की थी। सबसे पहले इनके पिता, जिन्होंने इंग्लैंड में अध्ययन किया था और कुछ हद तक एंग्लोफाइल थे, चाहते थे कि उन्हें यूरोप और भारत के बाहर की व्यापक दुनिया का कुछ अनुभव हो। सन 1946 में इन्होंने यूबी ग्रुप्स के शेयर खरीदना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यूबी ग्रुप्स ने सन 1947 में इन्हें भारत का पहला भारतीय निदेशक बना दिया। 1951 में इन्होंने मैकडॉवेल एंड कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। सन 1960 के दशक के प्रारंभ में विट्ठल ने कलकत्ता में वापस आकर केरो एंड कंपनी लिमिटेड और फ्रिप्सन एंड कंपनी लिमिटेड, जो एक प्रमुख शराब वितरण कंपनी थी, उसका अधिग्रहण करके शराब बाजार पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। जिसके बाद 1970 में दशक के प्रारंभ में एक अन्य वितरण फर्म हर्बर्टसन्स लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया। सन 1977 में जब एक आधिकारिक शराबबंदी अभियान में शराब बनाने वाली कंपनियों और भट्टियों को चौपट कर दिया, तब विट्ठल ने उदयपुर, अलवर, मीरगंज और श्रीरामपुर की और भी कई शराब वाली कंपनियां और भट्टियों के प्रबंधन अनुबंधों को खरीद कर या उनके माध्यम से उन पर नियंत्रण हासिल कर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। विट्ठल ने पांडिचेरी में एक संयंत्र स्थापित किया, जबकि बाजार में मंदी के कारण उन संयंत्र बिक न सके। इस प्रक्रिया में उन्होंने अंततः मोहन मिकिन को पछाड़कर बियर और शराब के बादशाह का खिताब हासिल कर लिया। विट्ठल ने जम्मू कश्मीर सरकार से नर्सरी शुरू करने के लिए 2 एकड़ जमीन पट्टे पर ले ली और फिर कश्मीर के किसानों को हाप्स के पौधे वितरित किए और उनकी सारी उपज खरीद ली, जिससे उन्हें बियर उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण घटक पर प्रभावी नियंत्रण मिल गया। सन 1981 में माल्या के पास 10 शराब बनाने वाली कंपनियां और 14 डिस्टिलरीज और 7 प्रसंस्कृत खाद्य कंपनियां व 6 निवेश कंपनियां, 2 छोटी पैकेजिंग इकाई और 3 दवा कंपनियां व शीतल पेय बोतल बनाने वाली संयंत्र, 1 बैटरी इकाई और कंपनी को 2 स्टेशनरी कंपनी में से एक थी। इनकी 3 शादियां हुई थी। पहली शादी ललिता रमैया से हुई थी और उनका एक बेटा था विजय माल्या। इसके बाद इन्होंने एक तलाकशुदा विधवा महिला से शादी की, जिससे उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर उनकी तीसरी शादी कला सारवाड़ी, जो शादी के बाद रितु माल्या के नाम से मशहूर थी, उनसे हुई, जो एक सिंधी महिला थी, शिक्षा से वकील थी, लेकिन कपड़ों का व्यवसाय चलाती थी। उनसे भी इन्हें कोई एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सन 1983 में इन्हें अचानक हार्ट अटैक आने से 13 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो गई।